बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो डिस्क्राइब करता है कि क्रिमिनल केसेस में किस तरह से लॉ जो है वो प्रोसीड करता है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्ज को उर्दू में फर्द जुर्म कहते हैं। पुलिस स्टेशन, प्लेस, बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है, इंक्वायरी से क्या मुराद है और ट्रायल क्या होता है। इनको बारी बारी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो है टॉपिक वो है चार्ज या फर्द जुर्म। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की यानी सीपीसी के सेक्शन 221 और 238 में डिस्क्राइब किया गया। डेफिनेशन इसकी मैंने यहाँ पे दी है। उसके बाद इसके इसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है कि केयरफुल सर्च और एग्जामिनेशन टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कलेक्टिंग एविडेंस। एक्सप्लेनेशन इसकी दी है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद कंप्लेंट जो है फाइल की जाती है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं, हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, अ पर्सन हु असिस्ट कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सम ऑफेंडर। इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्लेस से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एक्स्ट्रा इज लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस। सेक्शन 145 ऑफ CRPC ये डील करता है। उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजंस इसके जो हैं 145 के वो हम इसमें देखेंगे। प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एक्स्ट्रा इज लाइकली टू क्रिएट ब्रीच ऑफ पीस whenever a magistrate of first class is satisfied from a police report or other information then he takes action against such dispute। के जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ये दर्जा अव्वल वो इस किस्म के केसेस में प्रोसीड कर सकता है, लेकिन एफआईआर के बाद। उसके बाद ऑर्डर, बिजनेस और ड्यूटीज़ ऑफ मजिस्ट्रेट क्या होती हैं ये यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। सर्फिस ऑफ ऑर्डर मीन तामील हुक्म। ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट टू ब्रीच ऑफ पीस एंड नॉट टू गिव एडवांटेज टू एनी पार्टी ओवर अनदर। कि इंसाफ जो है वो किया जाए और किसी पार्टी को किसी दूसरी पे कोई फ़ायदा ना दिया जाए गैर ज़रूरी तौर पे। इसका स्कोप यहाँ पे बयान किया गया है। उसके बाद पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट है। इसमें डिटरमिन द फैक्ट्स ऑफ एक्चुअल पोजेशन, हेयरिंग ऑफ पार्टीज, रिसीविंग ऑफ एविडेंस, टेक फ्यूचर एविडेंस या फर्दर एविडेंस, डिसीजन एज टू एक्चुअल पोजेशन किसकी एक्चुअल किसकी मलकियत है वो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जायदाद की कुर्की, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, एडिशन ऑफ पार्टीज, रेस्टोरेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा की बहाली, ऑर्डर फॉर डिस्पोजल, स्पुर्दगी और सेल, इशूइंग समन्स टू एनी विटनेस, रेफरिंग पार्टीज टू कोर्ट फॉर कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। ये सारी की सारी जो है वो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन अंडर 145 CRPC फाइनल और कंक्लूसिव होता है इसमें। रेमेडी इसमें क्या होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोबेशन, हु कैन पावर टू रिलीज सर्टन कन्विक्टेड ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन। ग्राउंड्स इसमें जो प्रोबेशन के हो सकते हैं वो ये हैं, पहला है कि खातून हो उसको प्रोबेशन मिल सकती है। ऑफेंडर की जो हेल्थ है वो अगर सही ना हो तो इस बेस पे उसे प्रोबेशन मिल सकती है। ऑफेंडर की एज जो है वो 21 ईयर बिलो हो तो। करेक्टर ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर का करेक्टर जो है नॉर्मली वो बेहतर है तो इस बेस पे उसको प्रोबेशन मिल सकता है। उसके बाद एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑफेंडर की पास हिस्ट्री को देखते हुए अगर पास हिस्ट्री उसकी बेहतर है। सर्कमस्टांसेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस,
किन हालात में उसने ऑफेंस किया, वो हालात को देखते हुए फैसला किया जा सकता है। उसके बाद बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़, जो बॉन्ड इसमें वो देगा वो विद या विदाउट श्योरिटीज़ हो सकती हैं। पीस एंड गुड बिहेवियर, कि उसका जो है पुरअमन रहना और अच्छा किरदार। 562 सेक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है पावर्स ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टन कन्विक्टेड ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू पनिशमेंट। ये यहाँ पर डिटेल से बयान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है राइट अ डिटेल नोट व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस जो है किन हालात में वारंट के बगैर जो है वो किसी को गिरफ़्तार कर सकती है। उसमें पहला है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कि काबिल दस्तेअंदाज़ी जुर्म हो। रीज़नेबल कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीज़नेबल सस्पिशन, शक की बुनियाद पे उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कि उसने किसी के घर में दाखिल हुआ हो उसकी इजाज़त के बगैर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी हो। पोसेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि उसके कब्ज़े से चोरी शुदा माल जो है वो दस्तयाब हो जाए या पकड़ा जाए। ऑब्स्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी, कि किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान उसने उसकी ड्यूटी में रुकावट डाली हो। एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, गिरफ़्तार उसे किया गया और उसके बाद वो गिरफ़्तारी से फरार हो गया। डिज़र्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, कि वो फ़ौज से भागा हुआ हो। कमीशन ऑफ ऑफेंस एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो भी विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ रूल अंडर सेक्शन ऑफ 565, रिक्विजिशन फॉर अरेस्ट, कि उसका जो है वो गिरफ़्तारी का मुतालबा कहीं से आ जाए। वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स, वैगाबॉन्ड्स आवारागर्द को कहते हैं कि यार आवारागर्दी के जुर्म में या फिर वो रॉबरी केसेस में पाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड मजिस्ट्रेट। इसका प्रोसीजर ये दोनों को मैंने अलग अलग डिफ़ाइन किया है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो 241 और 249A में आता है। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन जो है 265A और 265N में आता है। ये सारी जो हैं वो कंपैरिजन किया गया है दोनों को। उसके बाद हाउ कैन एन एक्यूज पर्सन बी कंपेयर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कि उस पर्सन को किस तरीके से कोर्ट में आने पे मजबूर किया जा सकता है। एग्जम्पशंस इसमें कुछ हैं कि किसको मजबूर नहीं किया जा सकता कोर्ट में आने से, यानी मेडिकल ग्राउंड्स हैं, वो बीमार है या उसको कोई ऐसी बीमारी है कि वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सकता, उसको एग्जम्पशन इस बेस पे मिल सकती है। स्टे अब्रॉड, वो किसी दूसरे मुल्क में स्टे हो उसका। अर्निंग्स बोर्ड, दूसरे मुल्क में कमाई के लिए गया हो। डिपार्चर फ्रॉम कंट्री, कंट्री से बाहर चला गया किसी भी मकसद से। डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन, कि अपने एरिया से वो बाहर हो। प्रेजेंस ऑफ नो यूज़, कि उसकी मौजूदगी का कोई फ़ायदा ना हो कोर्ट को, इसके लिए एग्जम्पशन उसे मिल सकती है कि वो हाज़िर ना हो। डिफ़िकल्ट मूवमेंट, कि उसके लिए मूव करना या कोर्ट में हाज़िर होने में कुछ दुश्वारी दरपेश हो। ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिस की उसकी ड्यूटी ऐसी है कि वो ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद वो नहीं हाज़िर हो सकता। फिज़िकल डिसेबिलिटी, कोई उसको जिस्मानी डिसेबिलिटी हो, माजूरी हो। इन एब्सेंस ऑफ अबव एक्सेप्शंस एक्यूज पर्सन कैन बी कंपेयर्ड टू अपीयर बिफोर कोर्ट, के ऊपर बयान करता जो भी एक्सेप्शन है इसके अलावा यानी इन एक्सेप्शन की सूरत में वो उसको कोर्ट में हाज़िर होने से एक्सेप्शन मिल सकती है, वरना उसे कोर्ट में ज़रूर पेश होना पड़ेगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर एंड आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्पर्सिंग द अनलॉफुल असेंबली, कि कहीं पे उन्होंने इज्तिमा को किया हुआ है या कोई धरना दिया हुआ है जो कि लॉफुल नहीं है, तो इस केस में मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की क्या पावर्स है। गैदरिंग ऑफ 5 or more persons इज़ कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली,
5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं और वो किसी तरह से हुकूमत के अगेंस्ट हैं या कोई तकरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इस किस्म की असम्बली को अनलॉफुल असम्बली कहा जाएगा। अंडर पिनल कोड अनलॉफुल असम्बली कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग मैनर्स। मज़ाहमत के केस में बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस, कमीशन ऑफ मिसचीफ के नुकसान उसने कोई किया है, और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया हो, कंपेलिंग टू डू और मिट टू डू सम एक्ट, किसी को कायल करना कोई एक्ट करने के लिए या किसी एक्ट को करने से उसे मना करना। इसमें मय्यत जो इक़दाम हैं वो क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। ऑन कमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर, सिविल फोर्सेस की कमांड में मिलिट्री फोर्स कहाँ पे काम करेगी। उसके बाद ऑफिसर हु कमांड ट्रूप्स, कमीशन मिलिट्री ऑफिसर जो है उसके पास क्या राइट्स हैं। उसके बाद नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज यूज़ ऑफ पावर, however prosecution can be initiated only with sanction of provincial government. What are essential elements of charge, how it is framed? It is basic requirement of fair trial in criminal case to give precise information to accused about accusation against him. Accused can use this information for preparation of his defense against accusation. जिसको गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर कोई फ़र्द जुर्म आयद किया गया है, उसको मुकम्मल तौर पे बेहतर तौर पे उसे बताया जाना चाहिए कि तुम्हें हम किस जुर्म में गिरफ़्तार कर रहे हैं, ताकि वो अपना जो डिफेंस है वो उसके मुताबिक तैयार कर सके। पर्पज़ ऑफ चार्ज, प्रीसाइज एंड कंसाइज, मुख्तसर स्टेटमेंट अबाउट ऑफेंस, प्रूफ अगेंस्ट एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन ऑफ केस की कार्रवाई कैसे होगी, डिफेंस अगेंस्ट केस, नो प्रिजुडाइज अगेंस्ट एक्यूज्ड, तासुब नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। सर्टन स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें। नॉलेज अबाउट सबस्टांटिव चार्ज, कि जो बुनियादी चार्ज है उसके बारे में नॉलेज हो। नॉलेज अबाउट केस, व्हेन चार्ज कैन बी चेंज्ड, इन केसेस में फ़र्द जुर्म जो है वो तब्दील की जा सकती है। एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, कि फ़ैसले से पहले किसी भी वक्त फ़र्द जुर्म जो है वो चेंज की जा सकती है, बट ऑन सम सॉलिड बेसिस ऑफ मटीरियल एंड रिकॉर्ड एंड शुड बी रीड एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC कार्ड चलान। पुलिस रिपोर्ट को चलान भी कहा जाता है, और इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट विदाउट unnecessary delay and submit final report about result to magistrate through public prosecutor. Importance of police report, इम्पोर्टेंस इसकी जहाँ तक है वो है कि ट्रायल की ये जो है शुरुआत को बताता है, इससे ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है। लिमिटेड पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन, नेम्स ऑफ पार्टीज़, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म, नेम्स ऑफ पर्सन्स हु आर acquainted with circumstances of case, accused in custody or release of accused, person who has first of all given information about commission of offence, copy of challan for accused. Next question है, what is confession, इतराफ़ जुर्म, who can record it and under what conditions। इसमें मजिस्ट्रेट की पावर्स जो हैं वो बयान की गई हैं। उसके बाद व्हाट इज़ बेल बिफोर अरेस्ट, के गिरफ़्तारी से पहले या ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी जो है उसका क्या प्रोसीजर है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बी अलाउड। ये जो है अंडर सेक्शन आता है 496 और 498। इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं कि जनाब उसके कोई
अल्टीरियर मोटिव्स हों, को खुफिया मकासद हों, इम्यून अरेस्ट, फौरी तौर पे अरेस्ट करना, ह्यूमिलेशन, ज़िल्लत, अनजस्टिफाइड हैरेसमेंट, उसके बाद एनंसेंस ऑफ ऑफेंसेस, संगीनी या शिद्दत जुर्म की, नॉन कमीशन ऑफ ऑफेंस, फिजिकल सरेंडर, शामिल तफ्तीश होना चाहे, फिट केस मौजू हो, बेल बॉन्ड ज़मानतनामा या ज़ामिन देना। इन केसेस में जो है वो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी हो सकती है, यानी जो ज़मानत करवाना चाहता है वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि दूसरी पार्टी के कोई खुफिया मकासद हैं जो वो पूरे करने के लिए मुझे गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़मानत दी जाए, या वो ये साबित कर दे कि दूसरी जो पार्टी है वो मुझे मेरी तज़लील करना चाहती है, इस वजह से मुझे ज़मानत दी जाए। उसके बाद मुझे हैरस करने के लिए गिरफ़्तार किया जा रहा है, इस बेस पे वो ज़मानत ले सकता है। उसके बाद वो बता सकता है कि जो है उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस हो, या वो ख़ुद से जो है तफ्तीश में शामिल होना चाहे, कहे कि मैं तफ्तीश में शामिल हूँ, मुझे जब भी कोर्ट बुलाना चाहेगा मैं हाज़िर हो सकता हूँ, या फिर वो कोई ज़ामिन दे दे, तो इन केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय सेशन जज एंड अ मजिस्ट्रेट। इसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 है। सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट सिर्फ डेथ पनिशमेंट दे सकती है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंजरी, व्हाट आर इट्स काइंड्स, डिफरेंस बिटवीन एंटी मॉर्टम एंड पोस्ट मॉर्टम, कि एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम में डिफरेंस क्या है। जैसे फ्रीजिंग ऑफ ब्लड, एंटी मॉर्टम में ब्लड जो है वो फ्रीज़ हो चुका होता है, एंटी मीन मॉर्टम मौत से पहले, और पोस्ट मॉर्टम मौत के बाद। मौत के बाद ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। ब्लड वेपन वॉन्ड अगर होगा तो ब्लड फ्रीज अंडर स्किन, और पोस्टमार्टम के केस में ब्लड विल नॉट फ्रीज अंडर स्किन। कलर ऑफ इंजरी, एंटी मॉर्टम के केस में वो पिंक होगी और पोस्टमार्टम में वो वाइट होगी स्किन। एजेस ऑफ इंजरी जो है वो एंटी मॉर्टम में ओपन होंगे और मौत के बाद जो है वो क्लोज होंगे। स्वेलिंग जो है वो एंटी मॉर्टम में होगी, पोस्टमार्टम में स्वेलिंग नहीं होगी। स्किन एंड मस्कुलर फॉर्म ऑफ इंजरी जो एंटी मॉर्टम में श्रंकन एंड वाइट होगी और सुकड़ी हुई होगी, पोस्टमार्टम में वो सुकड़ी हुई नहीं होगी। ये बयान किया गया है कि एंटी मॉर्टम और पोस्टमार्टम के केस में मुख्तलिफ कंडीशंस में क्या कंडीशन सामने आ सकती हैं। व्हाट इज़ मेडिकल लीगल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ सम पर्सन। कंटेंट ऑफ मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इसमें क्या होगा, पर्सन का नेम, फादर हस्बैंड नेम, एज, कलर एंड फीचर्स, एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, हाइट एंड वेट, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, state of menses, measurement of body and its parts, fingers and footprints, hair and its descriptions, X-ray and ECG, findings and opinions, ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी मेडिकल लीगल रिपोर्ट में, जिसे हम कहते हैं नक्शा मजरूबी। पर्पस ऑफ मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इसका मकसद जो है हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस फॉर ट्रायल जो है वो मुहैया करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइज्ड वॉन्ड। इंसाइज्ड वॉन्ड, लेसिरेटेड वॉन्ड, स्टैब या पंचर्ड वॉन्ड, एम्पुटेशन, इन सबसे क्या मुराद है। इसमें इंसाइज्ड वॉन्ड जो है वो शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट से होता है, यानी कटा हुआ ज़ख़म लंबाई और गहराई में। लेसिरेटेड वॉन्ड जो है प्रोड्यूस्ड बाय टीयरिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यूज़। स्टैब, पंचर्ड वॉन्ड जो है वो किसी नोकदार चीज़ से लगता है, जैसे कि कोई छुरी, चाकू वगैरह जो है वो धंसी हुई हो। एम्पुटेशन या फिर पंचर्ड वॉन्ड जो है वो बुलेट इंजरी से भी हो सकता है। एम्पुटेशन का मतलब है कि लिम्ब या उस जो है वो मुकम्मल तौर पर लैदा हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हु कैन ऑब्टेन सैंपल ऑफ डीएनए। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेस्ट, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रॉयड बॉडीज़ में, रोबरी
इनहेरिटेंस आइडेंटिफिकेशन में ये जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेथड ऑफ डीएनए टेस्ट, डीएनए इज़ फाउंड इन एवरी सेल ऑफ बॉडी एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी। डीएनए सैंपल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड, सेमन, नेल्स, स्लाइवा, बोन, हेयर और फेटल से, स्किन से, यूरिन से डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में जहाँ तक है वो एआरटी, पीएफएस है, सीएमपी और जीआईवीएफ क्लब ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसके बाद मैंने टर्मिनोलॉजी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो यहाँ डिस्क्राइब की हैं। जैसे कि चार्ज क्या है, प्लीडर मुख्तार को कहते हैं, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस जुर्म का राजीनामा, उसके बाद जो है वो ट्रायल या समाअत, एक्विटल, बरीयत, रिहाई, सेंटेंस, सज़ा, ये सारे अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ इसमें पढ़ें तो जो मुश्किल अल्फाज इस पूरे टॉपिक में आते हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं।